हे गाइज, इट्स मी सईद आकिब। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो आई थिंक हर एक जेके बोस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल अपने ग्रुप्स में बोला था बच्चों से चाहे आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछ लो। कल मैं एक Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं वहाँ पे आपके डाउट्स जो है वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। तो गाइज ऐसा है कि जो आपने सवाल पूछे वो मैंने एक जेके बोस ऑफिशियल को फॉरवर्ड कर दिए और उनने मुझे अच्छे से उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। सो गाइज जितने भी आपके डाउट्स थे वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, तो मैंने उनमें से कुछ ही क्वेश्चंस लिए, ऐसे क्वेश्चंस लिए जो मुझे लगा कि सभी बच्चों का यही डाउट हो सकता है। बस पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या ये 40% रिलैक्सेशन खाली कश्मीर डिवीजन के लिए है या जम्मू डिवीजन विंटर जोन का जो डेट शीट आपके साथ निकला है, क्या उनके लिए भी ये 40% रिलैक्सेशन है? तो मैंने जब ऑफिशियल से बात करी तो उनने बोला ये जो 40% रिलैक्सेशन है ये दोनों डिविजन्स के लिए है, मतलब उनका मतलब जम्मू डिवीजन का विंटर जोन और यहाँ पे कश्मीर डिवीजन, राइट। तो ऐसा एक डाउट था एक बच्चे का, उसने पूछा कि 40% रिलैक्सेशन खाली कश्मीर डिवीजन के लिए है या जम्मू डिवीजन के लिए। आई होप उसका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो और एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्लास 10th और क्लास 12th का पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या वही पैटर्न होगा जो पहले था या CBSE पैटर्न होगा। तो जब मैंने ये सवाल पूछा बोर्ड ऑफिशियल से तो उनने बस यही एक बात बोली कि जो पैटर्न या जो मॉडल पेपर हमने ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड किए हैं वही पैटर्न आपके पेपर का भी होगा। अब आप खुद ही जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लें, वहीं पे आप मॉडल पेपर्स देखें कि मॉडल पेपर्स का पैटर्न कैसा है, चाहे वो क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के, वो मॉडल पेपर्स का पैटर्न देख लें और जैसा वहाँ पे पैटर्न होगा तो वैसा ही सेम आपका पैटर्न बोर्ड के एग्जाम में भी होगा। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास 11th के एग्जाम्स कब होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि मास प्रमोशन होगी। तो ऐसा दिमाग में मत रखें कि मास प्रमोशन होगी। अगर मतलब मास प्रमोशन होगी भी, लेकिन तब भी आप ये दिमाग में रखें कि आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है, तो आप जो 11th क्लास है वो अपना क्लियर करके रखें। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। तो ऑफिशियल ने इसके रिगार्डिंग क्या बोला मुझे कि उसने बोला जो एग्जाम्स है वो प्रोबेबली दिसंबर में हो जाएंगे, या तो फर्स्ट वीक या तो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट उनने नहीं बोला। जैसा कि आप मतलब न्यूज़ आ रही थी कि 10th ऑफ दिसंबर से पेपर होंगे, तो वैसा कुछ नहीं उनने बोला। उनने बस बोला कि दिसंबर से एग्जाम्स होंगे। तो डेट जो है वो अभी डिसाइड नहीं की गई है तो कब से आपके एग्जाम्स स्टार्ट किए जाएंगे, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट डाउट है स्टूडेंट्स का, अगर कोई बच्चा 60% से ज़्यादा अटेम्प्ट करे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें 100 मार्क्स टोटल है, तो 60% रिलैक्सेशन मिलने के बाद हमें अटेम्प्ट करने हैं 60 मार्क्स, राइट। 60 मार्क्स के एक्स्ट्रा अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है तो क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? तो ये भी मैंने सवाल पूछा था अरे जेके बोस ऑफिशियल से, तो उनने बोला अगर कोई 60 मार्क्स से एक्स्ट्रा करता भी है तो उसके बाद अगर उसके 60 मार्क्स पहले ही आ गए हो तो उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा भी करता है उसका कोई वेटेज नहीं है और उसका कोई लॉस भी नहीं है। अगर करता भी है नॉट टू वरी। अगर कोई बोलेगा कि मैं 100 के 100 जो मार्क्स है वो करेक्ट कर दूंगा, वहाँ पे खाली कैलकुलेट 60 मार्क्स ही होंगे। ये दिमाग में रखना कि कोई बोलेगा मुझे सारा पेपर आता है तो मैं सारा कर दूंगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आपको बोल रहे हैं कि इतना ही पेपर अटेम्प्ट करो तो करो ना, इतना ही पेपर अटेम्प्ट, 60% ही अटेम्प्ट करो पेपर। तो फिर जब पेपर अटेम्प्ट करना ही होगा, जब बोल रहे हो कि मुझे सारा आता है, तो वो फिर घर में अटेम्प्ट करना, वहाँ पे मतलब फ़ायदा नहीं है कुछ करने का एज पर बोर्ड ऑफिशियल कि उसका कोई वेटेज नहीं है अगर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स करता भी है। तो और एक सवाल है, बच्चे पूछ
पूछ रहे हैं कि क्लास 8 के एग्जाम्स कब से होंगे। तो जैसा कि मैंने एक डाइट के ऑफिशियल से बात करी थी, तो उनने बोला कि जो क्लास 8 का एग्जामिनेशन है विद इन 2 डेज डेट शीट इनका निकल जाएगा और इनका जो एग्जाम है वो स्कूल्स में होगा। अगर क्लैरिफाई नहीं हो रहा है मेरे से तो आप बस ये ऑडियो सुनिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सर ये क्लास 8 के एग्जाम्स के बारे में जानना था। विद इन 1 or 2 days उसका निकलेगा डेट शीट। मतलब एग्जाम्स हो रहे हैं ना उनके? एग्जाम 8 का और 9 का होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। स्कूल्स में या वैसे सेंटर्स वाइज? नहीं, स्कूल में होगा। अभी देखते हैं, पेपर 2 होंगे उनके शायद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज, आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते जाएं ताकि आप आगे को मार्क्स भी अच्छे ला सके। तो और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स, जो आपके प्रैक्टिकल्स होने जा रहे हैं उसको मतलब कैसे मार्क्स देंगे, क्या होगा। तो एज पर बोर्ड ऑफिशियल्स उन्होंने बोला कि जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके अपने अपने स्कूल्स में ही लिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल नोटबुक की बात रही है, अब प्रैक्टिकल नोटबुक जरूरी बनानी है। सो गाइज, नॉट टू वरी, किसी और स्कूल में नहीं होगा सेंटर आपके प्रैक्टिकल्स का, अपने स्कूल में होगा। तो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। मतलब आपको 40% रिलैक्सेशन दी गई है, ये कैसे काम करेगी आगे को, मतलब क्या इसमें प्रोसीजर होगा। तो आपको क्या करना है, पहली बात ये याद रखना कि ये रिलैक्सेशन सिलेबस में नहीं है। ये रिलैक्सेशन खाली आपको पेपर अटेम्प्ट करने के वक्त दी जाएगी। पेपर आपको 60% अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो पेपर जो है वो हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन निकाल के सेट किया गया होगा। तो आपको जो है 60% अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। तो आप उसमें कोई भी क्वेश्चन करके 60% ला देंगे और उसके बाद बोलेंगे भाई मुझे नहीं करना, राइट। 60% आ गए तो हमारे 100 मार्क्स आ जाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज, अब इस वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आई होप कि ये चीज़ सुनने के बाद आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो भी बूस्ट अप करोगे और आपको ये भी लगेगा कि बोर्ड भी किसी न किसी हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, लेकिन एक छोटे से एडवर्टीजमेंट के बाद। सो गाइज, वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उसका नाम है PMSSS। PMSSS का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। अब हम इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर किसी ने सुना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये चीज जो है हर एक JNK और लद्दाख के बच्चे को पता होनी ही होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर कोई 12th पास करता है, इंशाल्लाह आप सभी इस साल जो करने जा रहे हो मतलब 12th पास, तो उसके बाद आप क्या करोगे? अगर मेडिकल वाला होगा वो नीट प्रेफर करेगा, अगर नॉन मेड वाला होगा वो JEE प्रेफर करेगा। आर्ट्स कॉमर्स के अपने अपने फील्ड में जाएंगे, कोई सा भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे, राइट। तो PMSSS में क्या है, ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जब आप 12th पास करते हो तो अगर कोई भी बच्चा
JNK और लद्दाख, ये खाली JNK और लद्दाख के बच्चों के लिए है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। अगर कोई भी बच्चा JNK और लद्दाख से चाहता है कि मैं बाहर पढूं, आउटसाइड स्टेट पढूं, आउटसाइड कंट्री नहीं, आउटसाइड स्टेट पढूं, अपनी जो डिग्री है आउटसाइड स्टेट परस्यू करूं, तो इसके थ्रू वो आराम से कर सकता है, क्योंकि इसके अंडर बहुत से अच्छे कॉलेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग की ही बात करूं, इसमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आती है, NSIT आती है आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया आती है आपके पास। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस आते हैं हर एक स्ट्रीम के लिए। जब आप ज्वाइन करोगे उस कॉलेज को तो इसमें एलिजिबल तो आप सारे होंगे इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अच्छा कॉलेज किसको मिलेगा? जिसके 12th के बोर्ड के मार्क्स बहुत बढ़िया होंगे, जो मतलब चाहता होगा कि यार मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढूं बाहर आउटसाइड स्टेट, तो वो इसके थ्रू जो अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकता है। इसमें क्या है, तो एक तो आपकी कॉलेज फी वो सारा गवर्नमेंट देती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे जनरल के लिए भी लिखा है अप टू 30,000, या हम प्रोफेशनल की बात करें उसका 1.25 लाख, और अगर हम मेडिकल की बात करें या BDS की बात करें तो उसमें पर एनम 3 लाख आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फाइनेंशियल हेल्प कितनी मिलती है आपको हॉस्टल्स के लिए, हॉस्टल फी के लिए, तो वो है 1 लाख पर ईयर, तो वो एक्स्ट्रा मिलता है आपको 1 लाख पर ईयर। तो 4 साल की डिग्री, तो उसमें आपको हॉस्टल फी भी मिल रहा है और जो आपका कॉलेज की फी है वो सारा गवर्नमेंट भर रही है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1.25 लाख ही लिखा है, अब तो मतलब एक साल में 1.25 लाख ही स्कॉलरशिप देंगे। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे? तो अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो ना ही वो गवर्नमेंट भरेगी ना ही कॉलेज आपसे मांगेगी, राइट? सो नथिंग टू वरी, ये एक बेस्ट स्कॉलरशिप है जो मैंने अभी तक देखी है कि मतलब क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट स्कॉलरशिप है ये। अगर आप चाहते हो इसके थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना तो गाइज बूस्ट अप योर प्रिपरेशंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स वालों को ही अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सो गाइज आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है ना 12th के बाद क्या करना होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए PMSSS हर एक स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, मेड, नॉन मेड के लिए। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। आपको ये PMSSS की नॉलेज भी बहुत पसंद आई होगी कि ये क्या चीज़ है। तो आई थिंक कि आप आज से ये भी दिमाग में रखोगे कि ऐसा भी कुछ होता है, राइट? और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मैंने एडवर्टीजमेंट की है इस वीडियो में मुबीज़ फिटनेस हब की, तो उनकी एक यूट्यूब चैनल भी है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं वो वर्कआउट के रिलेटेड, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर आप वो जिम ज्वाइन भी करना चाहते हो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनकी चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उसकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।